ओजस किसे कहते हैं? ओजस होता क्या है? आइए जानते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ओजस उसे कहते हैं जो एक मनुष्य को दूसरों मनुष्य से भिन्न बनाता है, यानी अलग करता है। जिस मनुष्य में विपुल ओजस होता है वही जन नेता होता है। ओजस प्रबल आकर्षक शक्ति प्रदान करता है। ओजस में कमाल की आकर्षण की शक्ति होती है। ओजस का निर्माण नाड़ीय प्रवाह से होता है। इसकी विचित्रता यह है कि उसका निर्माण उस शक्ति के द्वारा बड़ी सरलता से होता है जिसकी अभिव्यक्ति यौन शक्ति से होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि यौन केंद्रों की शक्तियों का व्यर्थ क्षय और अपव्यय ना हो तो उनके ओज में परिणत किया जा सकता है। अर्थात हम अपने यौन शक्तियों पर काबू पा लें, उन्हें अपव्यय ना करें तो हम उन्हें ओज में परिणत कर सकते हैं। शरीर के दो प्रमुख नाड़ीय प्रवाहों का उद्गम मस्तिष्क से होता है। वो सुषुम्ना के दोनों ओर से नीचे मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में अंग्रेजी के 8 के आकार परस्पर काटती हुई नीचे की ओर जाती है। इस प्रकार शरीर के वाम भाग का नियंत्रण मस्तिष्क के दक्षिण भाग से होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस प्रकार शरीर के वाम भाग का नियंत्रण मस्तिष्क के दक्षिण भाग से होता है। इस नाड़ीय परिपथ के निम्नतम छोर को यौन केंद्र या मूलाधार चक्र कहते हैं। इन दो नाड़ियों से शक्ति प्रवाह नीचे की ओर जाता है और निरंतर बहुत बड़ी मात्रा में मूलाधार चक्र में संचित होता है। मेरुदंड की अंतिम हड्डी मूलाधार चक्र के ऊपर है। उसे लक्षणिक भाषा में त्रिकोण कहते हैं। क्योंकि शक्ति उसके निकट संचित होती है, इसलिए इस शक्ति का प्रतीक सर्प यानी कुंडलिनी माना जाता है। चेतना और अवचेतना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चेतना और अवचेतना इन्हीं दो नाड़ियों के माध्यम से कार्य करती है। लेकिन जब अति चेतना परिपथ के निचले छोर में पहुंच जाती है तो नाड़ी प्रवाह के ऊपर जाने तथा परिपथ को पूरा करने न देकर उसे रोक देती है तथा मूलाधार के ओजस के रूप में वो सुषुम्ना मार्ग के ऊपर जाने के लिए विवश कर देती है। सुषुम्ना का द्वार संभवतः बंद है, लेकिन इस ओजस मार्ग का बनने के लिए इसे खोला जा सकता है। ज्यों ज्यों ये प्रवाह सुषुम्ना के एक चक्र से दूसरे चक्र में पहुंचता है, त्यों त्यों तुम सत्ता की एक भूमिका से दूसरी भूमिका की यात्रा कर सकते हो। दोस्तों, सुषुम्ना का यहाँ अर्थ हमारी चक्रों से है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यही कारण है कि मनुष्य शरीर अन्य सभी शरीरों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव शरीर में ही जीवात्मा के लिए सभी भूमिकाएं और अनुभव है। हमें अन्य शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य चाहे तो अपने शरीर में अपनी तैयारी समाप्त कर उसके पश्चात उसे निर्मल आत्मा बना सकता है। जब ओजस सभी चक्रों को पार करता हुआ सहस्त्र या फिर पिंडलीय ग्रंथों यानी मस्तिष्क का एक भाग, जिसके बारे में विज्ञान ये निर्णय नहीं कर पाता है कि उसका क्या नाम है, वो वहां पहुंच जाता है, तब मनुष्य ना तो शरीर रह जाता है न ही मन। वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यौगिक शक्तियों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि साधक उनमें मानो गिरकर उलझ जाता है और वो ये नहीं जानता कि उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए। उसमें जो परिवर्तन होता है उसके निमित्त न तो वो प्रशिक्षित रहता है और ना ही उसे कोई जानकारी रहती है। खतरा ये नहीं है कि इन यौगिक शक्तियों का उपयोग करने में काम प्रवृत्ति असाधारण रूप में जागृत होती है, क्योंकि इन शक्तियों का निर्माण वस्तुतः यौन केंद्र में ही होता है। सर्वोत्तम तथा सबसे निरापाद मार्ग ये है कि शक्तियों का अभिव्यक्ति के चक्कर में न पड़े, क्योंकि यह शक्तियां अज्ञानी तथा अप्रशिक्षित साधक को विकट नाच नचाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अब प्रतीकों को पुनः विचार करो। सुषुम्ना के मार्ग से जो ओजस का आरोह कुंडलिनी प्रतीत होता है, इसीलिए हम उसे सर्प कहते हैं। सर्प या कुंडलिनी अस्थि या त्रिकोण पर सोई रहती है।
जब वो जगाई जाती है तब वो सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर की ओर चढ़ती है और ज्यों ज्यों हम एक चक्र को दूसरे चक्र की ओर ले जाते हैं त्यों त्यों हमारे भीतर एक नई प्राकृतिक लोक का उद्घाटन होता है, अर्थात कुंडलिनी जाग जाती है। दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपको ये ओजस समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।